दोस्तों आज हम अमेरिका और चाइना के बीच चल रही टेक्नोलॉजी वार के बारे में जानेंगे और एक ऐसे छोटे चीज के बारे में जानेंगे जो वर्ल्ड वार 3 करवा सकता है। और वो छोटी सी चीज है माइक्रोचिप। दोस्तों ये एक बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन ये कितनी जरूरी चीज है जो अमेरिका और चाइना के बीच वर्ल्ड वार भी करवा सकता है। लेकिन ये छोटी सी चीज कैसे वर्ल्ड वार करवा सकता है, इसे जानने से पहले हमें पर्ल हार्बर अटैक के बारे में जानना पड़ेगा। दोस्तों आपने तो पर्ल हार्बर अटैक के बारे में तो जरूर सुना होगा, कैसे जापान ने अमेरिका के नावल बेस पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद अमेरिका ने वर्ल्ड वार में शामिल हुआ था। दोस्तों एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों जापान पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था। आखिर क्यों जापान 6400 किलोमीटर दूर अमेरिका के नावल बेस पर्ल हार्बर के ऊपर हमला किया था। लेकिन हमला करने के पीछे कोई भी तो कारण होगा। दोस्तों इस अटैक का सबसे बड़ा कारण था ऑयल यानी तेल। ऑयल एक छोटी सी चीज थी जो अमेरिका और जापान के बीच में वार की कारण बनी। पर्ल हार्बर अटैक की स्थिति को यदि हम देखते हैं तो वर्ल्ड वार 1 के समय यूएस और जापान के बीच का रिलेशन काफी मधुर था। दोनों देशों के बीच कोई भी समस्या भी नहीं थी और जापान की 80% ऑयल सिर्फ अमेरिका ने ही सप्लाई करता था। लेकिन उस समय बहुत सारे यूरोपियन देश अपनी कॉलोनी एशिया में बना रहे थे और कई सारे देशों को अपनी गुलाम बना रहे थे। जिस तरह ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जैसे देश कई सारे एशियन और अफ्रीकन देशों को अपने गुलाम बना रहे थे, उसी तरह की ख्वाब जापान के मन में भी जगी। और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए जापान ने इंडो चाइना वाले देशों के ऊपर जैसे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों के ऊपर जाकर जापान ने कब्जा कर लिया। ये सारे इंडो चाइना वाले देश पहले ब्रिटेन, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों की कॉलोनी रह रहे थे और जापान मलेशिया, इंडोनेशिया के तेल वाले एरिया के ऊपर भी कब्जा कर लिया था ताकि तेल में वो दूसरी देशों के ऊपर अपनी निर्भरता खत्म कर सके। और इतने सारे देशों के ऊपर जापान की कब्जा करना अमेरिका को पसंद नहीं आई और साथ ही इंडोनेशिया के ऊपर फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे देशों की कब्जा थी जो कि अमेरिका के मित्र देश थे। दोस्तों कोई भी बड़ा देश नहीं चाहेगा कि एक छोटा सा देश जापान उसकी पावर को चैलेंज करे, जिसके चलते अमेरिका ने जापान को तेल देना बंद कर दिया और साथ ही दूसरे देश जो जापान को तेल सप्लाई करते थे उनके ऊपर भी अमेरिका दबाव डालना शुरू कर दिया कि जापान को तेल सप्लाई बंद किया जाए। और जापान के सामने कंडीशन रखा गया कि जितने भी इंडो चाइना कंट्रियों को वो कब्जा करके रखा है उन सबको आजाद करना था। लेकिन जापान ने अमेरिका की इस कंडीशन को मानने से साफ साफ मना कर दिया था। जब वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गया था तब जापान के पास ऑयल की शॉर्टेज होना शुरू हो गई थी और जापान के पास जितनी भी ऑयल रिजर्व था वो सिर्फ 2 साल की ही थी। लेकिन युद्ध के समय वो सारे ऑयल रिजर्व सिर्फ 6 महीने में ही खत्म हो जाएगी। जापान के ऊपर ऑयल की भारी समस्या थी और ऑयल तभी जापान को मिल सकता है यदि वो अमेरिका के कंडीशन को मान लेता था, जिसकी वजह से जापान ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया ताकि अमेरिका को वो सबक सिखा सके। तो देखने वाली बात यह है कि ऑयल जैसे चीज के लिए जो देश वर्ल्ड वार में एक साथ लड़ रहे थे आज वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए सिर्फ ऑयल की वजह से। अब इसी तरह की घटना चाइना के साथ घट रही है। सेमीकंडक्टर एक ऐसी छोटी सी चीज है जो चाइना अमेरिका से बहुत पीछे है। भले ही चाइना अमेरिका से बाकी चीज़ों में आगे है, लेकिन सेमीकंडक्टर की चीज़ में चाइना अमेरिका से बहुत ही पीछे है। दोस्तों दुनिया की 60% सेमीकंडक्टर की कंजप्शन चाइना अकेले ही करती है और इनमें से 90% सेमीकंडक्टर चाइना विदेशों से इंपोर्ट करती है, जो कि चाइना में स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी, कंप्यूटर जैसे चीज़ों में इस्तेमाल होती है। और आज के समय चाइना की इकोनॉमी का 40% रेवेन्यू सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचकर ही आता है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इस्तेमाल होने वाले सेमीकंडक्टर चाइना ज़्यादातर दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करती है। दोस्तों सेमीकंडक्टर की फील्ड में आज चाइना ताइवान से 10 साल पीछे है और साथ ही अमेरिका से 30 साल भी पीछे है। दोस्तों सेमीकंडक्टर की फील्ड में सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा वो उतना तेज काम करेगी। जैसे कि चाइना की सेमीकंडक्टर सिर्फ 30 नैनोमीटर का है, जबकि ताइवान का 3 नैनोमीटर और अमेरिका के पास 1 नैनोमीटर की चिप मौजूद है। इसलिए इस फील्ड में अमेरिका चाइना से बहुत आगे निकल चुका है। यदि हम ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ सेमीकंडक्टर सप्लाई को यदि हम देखते हैं तो 50% सेमीकंडक्टर अमेरिका सिर्फ अकेला ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके बाद साउथ कोरिया 20% चिप मैन्युफैक्चरिंग करती है और आखिर में चाइना की चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 5% ही है। और ये 5% केवल लो लेवल की ही सेमीकंडक्टर चाइना बनाती है। लो लेवल की सेमीकंडक्टर चाइना मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से चाइना हाई लेवल की सेमीकंडक्टर के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करती है। यदि हम सेमीकंडक्टर के ऊपर होने वाले इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यूएस इस फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है, जबकि अमेरिका
इस सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में $37 बिलियन इन्वेस्टमेंट करती है, तो चाइना इस सेमीकंडक्टर फील्ड में सिर्फ $1.9 बिलियन ही इन्वेस्टमेंट करती है, जिसकी वजह से चाइना आज अपने 90% चिप सिर्फ दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करती है। आज के समय चाइना की हालत जापान जैसे हो गई है। जिस तरह अमेरिका ने वर्ल्ड वार में जापान की ऑयल सप्लाई रोक दी थी, उसी तरह आज अमेरिका ने चाइना को चिप सप्लाई करना रोक दिया है। आज अमेरिका ने चाइना को सप्लाई होने वाले सेमीकंडक्टर को धीरे धीरे रोक रही है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी पहले शुरुआत की थी। उन्होंने चाइनीज टेलीकॉम कंपनी जैसे हुआई और जेटी जैसे कंपनियों के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, और साथ ही अमेरिका के कई सारे मित्र देश जैसे ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश और कई सारे ऐसे देश भी है जो अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं। उन देशों ने भी 5G टेलीकम्युनिकेशन में चाइनीज कंपनियों को बाहर कर दिया है। और जितने भी माइक्रोचिप चाइना को पहले सप्लाई होती थी, आज बहुत कम ही माइक्रोचिप चाइना को सप्लाई होती है। आज के समय जिस तरह सेमीकंडक्टर की इस्तेमाल हर जगह हो रही है, जैसे व्हीकल में, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और AI में इस्तेमाल हो रही है, और आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की मार्केट और भी बड़ा होने वाला है। अगर स्थिति में चाइना को माइक्रोचिप की सप्लाई बंद हो जाएगी तो चाइना की इकोनॉमी भी कोलैप्स कर सकती है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी में इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। दोस्तों, अगर चाइना को चिप की सप्लाई अगर रोक दिया जाता है तो चाइना उस स्थिति में आ जाएगा जिस स्थिति में जापान पहले था। यदि हम पूरे घटना को देखते हैं तो यह पर्ल हार्बर की घटना की तरह दिखाई देता है। जैसे कि उस समय जापान की इकोनॉमी डिपेंड करती थी तेल के ऊपर, और आज चाइना की इकोनॉमी डिपेंड करती है माइक्रोचिप के ऊपर। यदि हम देखते हैं तो चाइना की पड़ोसी देश ताइवान माइक्रोचिप बनाने में काफी एक्सपीरियंस है, लेकिन चाइना काफी कोशिश करने के बावजूद भी सिर्फ 30 नैनोमीटर की ही चिप बना पाती है, और वो भी लो क्वालिटी की। जिस तरह जापान ऑयल के लिए मलेशिया और इंडोनेशिया के ऊपर हमला किया था, उसी तरह चाइना भी माइक्रोचिप के लिए ताइवान के ऊपर भी हमला कर सकती है। यदि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट में घुसती है तो हमें पर्ल हार्बर जैसे घटना को देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, ये था कुछ कारण जिसकी वजह से अमेरिका चाइना दो देश आपस में भिड़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।